डॉक्टर आरंभी के आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। इस बार मामला सिर्फ रिश्तों का नहीं बल्कि सम्मान, साजिश और एक ऐसे सच का है जो पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख देगा। डिंपल की एक लालच भरी मांग पूरे घर के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगी। वह सीधे तौर पर नहीं बल्कि बातों बातों में एक 100 करोड़ रुपए के दहेज की मांग रख देती है। शुरुआत में लड़की वालों को लगता है कि शायद उन्होंने कुछ गलत समझ लिया है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि यह कोई मजाक नहीं बल्कि एक सोची समझी मांग है। यह सुनते ही लड़की वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे समझ नहीं पाते कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम आखिर कैसे होगा। परिवार के लोग अपनी जमा पूंजी, जमीन जायदाद और गहनों तक को बेचने का फैसला करने लगते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों की चिंता है। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने ये रकम नहीं दी तो शादी के बाद उनकी बेटी को हर दिन ताने सुनने पड़ेंगे और उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। मजबूरी में वे 100 करोड़ रुपए देने की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यह फैसला उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। उधर अवंतिका अपनी नई चाल चल चुकी है। उसने आरंभी को जो दवा दी थी उसका असर धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। अवंतिका को पूरा विश्वास है कि इस दवा की वजह से आरंभी कमजोर पड़ जाएगी और वह आसानी से ध्रुव और आरंभी को बदनाम कर पाएगी। उसका मकसद दोनों को ऐसी स्थिति में फंसाना है कि पूरा परिवार उनके खिलाफ हो जाए और उन्हें घर से निकाल दिया जाए। अवंतिका पहले से ही कुछ लोगों को अपने साथ मिला चुकी है और उसने घर में जगह जगह कैमरे तक लगवा दिए हैं ताकि वह अपने मन मुताबिक वीडियो बनाकर सबूत पेश कर सके। लेकिन कहानी यहाँ सबसे बड़ा यू टर्न लेने वाली है। जिस समय अवंतिका अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही होती है, उसी समय ध्रुव को उसकी पूरी साजिश की भनक लग जाती है। ध्रुव बिना किसी को बताए हर कदम पर नजर रखना शुरू कर देता है। वह समझ जाता है कि घर में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई बहुत बड़ी चाल चल रही है। इसी दौरान उसे एक ऐसा सबूत मिलता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि आरंभी को दी गई दवा कोई साधारण दवा नहीं थी, बल्कि ऐसी दवा थी जिससे उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब दिखाई दे ताकि बाद में उसे अस्थिर साबित किया जा सके। ध्रुव तुरंत डॉक्टर से संपर्क करता है। डॉक्टर जांच के बाद एक ऐसा खुलासा करते हैं जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देता है। रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि आरंभी को जानबूझकर गलत दवा दी गई थी। यह सुनते ही परिवार के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अवंतिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वह फिर भी खुद को बचाने की कोशिश करती है। इसी बीच 100 करोड़ रुपए के दहेज की खबर मीडिया तक पहुंच जाती है। देखते ही देखते पूरे घर के बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो जाती है। रिपोर्टर लगातार सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर इतनी बड़ी रकम की मांग किसने की और क्यों की। कैमरों के सामने डिंपल से जवाब मांगा जाता है। पहले तो वह बात घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन एक रिपोर्टर ऐसा वीडियो चला देता है जिसमें डिंपल खुद दहेज की बात करती हुई दिखाई देती है। वीडियो वायरल होते ही पूरे शहर में हंगामा मच जाता है। परिवार की बदनामी यहीं खत्म नहीं होती। तभी एक और धमाका होता है। लड़की वालों के वकील पुलिस के साथ घर पहुंच जाते हैं। दहेज मांगने के आरोप में शिकायत दर्ज हो चुकी होती है। पुलिस डिंपल से पूछताछ शुरू करती है। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। किसी को विश्वास नहीं होता कि मामला इतनी दूर तक पहुंच जाएगा। लेकिन असली शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी होता है। अचानक ध्रुव सभी के सामने एक पेन ड्राइव लेकर आता है। वह बताता है कि इस पेन ड्राइव में सिर्फ दहेज की बातचीत ही नहीं बल्कि अवंतिका की पूरी साजिश रिकॉर्ड है। जैसे ही वीडियो चलाया जाता है, सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि अवंतिका ने आरंभी की दवा बदली, झूठे सबूत तैयार किए, कुछ लोगों को पैसे देकर अपने पक्ष में बयान देने के लिए तैयार किया और पूरे परिवार को तोड़ने की योजना बनाई। वीडियो खत्म होते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। डिंपल भी समझ जाती है कि वह अवंतिका की चाल का हिस्सा बन चुकी थी। परिवार के सभी सदस्य अवंतिका पर गुस्सा निकालते हैं। तभी पुलिस उसके खिलाफ सबूतों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर देती है। अवंतिका भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे पर पहले से मौजूद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है।